एक्शन। Leave this place or die. You have one day. तेरे बाप को लेके आता हूँ मैं। क्यों हिला डाला ना? तो भाइयों क्या हाल है सबका। तो यार आज मैं आपको साउथ इंडियन मूवीज के कुछ ऐसे इलॉजिकल सीन्स दिखाऊंगा जिसे राइटर ने कोकीन नहीं माउंटेन ड्यू पीकर लिखा है। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। तो भाइयों साउथ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्रेविटी के नियम उतने ही नजर आते हैं जितना पाकिस्तान की टीम कैचेस पकड़ती हुई, और तो और इसमें न्यूटन की भी उतनी इज्जत होती है जितना की सोशल मीडिया पे दीपक कलाल की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं बालाकृष्ण जी के साथ। अरे दिखा। आओ बे, आकर दूध की बोतल उठा लो। मतलब बड़े बड़े वेट लिफ्टर्स के भी थोड़ी सी गाड़ी उठाने में पसीने छूट जाते हैं, पर हमारे बालाकृष्ण जी ने तो बिना कोई ट्रेनिंग और जिम करे ही एक हाथ से गाड़ी उठा ली। सो आफ्टर लिफ्टिंग हाफ व्हीकल विथ वन हैंड, बालाकृष्ण जी भी लाइक ले मुँह दिया तुम्हारी वेट लिफ्टिंग पे। अरे बालाकृष्ण जी, ये जो नशा आप कर रहे हो ये कहीं बाहर से मंगवाते हो या फिर खुद का ही घूस ऊंघ के काम हो जाता है? एकदम कड़क माल है ना। नहीं, इसके नीचे से अगर दूध की बोतल ही निकालनी थी तो वो तो नीचे झुक के ही निकल जाती। तो फिर इसमें हल्क की शक्तियों का नाजायज प्रदर्शन करने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? नहीं, ये देखने के बाद बेचारे ये भी बोल रहे होंगे मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। तो भाइयों तुमने ये तो सुना ही होगा कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, बहुत सारा हार्डवर्क, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। तो अब वैसे ही अगले सीन में हमारे शंपू बाबू पुलिस ऑफिसर बनने की नाकामयाब कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे ट्रेनिंग के नाम पे कद्दू भी कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर सारी नॉर्मल ट्रेनिंग में फेल होने के बाद ये भाई साहब अपनी कुछ अलग ही ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि अपने दांतों से ट्रक को खींचना। अरे शंपू बाबू, अभी तक तो आपसे एक भी पुलअप्स नहीं लग रहे थे, तो ये अचानक से बाहुबली की शक्तियां कहां से आ गई? और फिर पेड़ पे मुक्के मार मार के अपना हैंड गेम स्ट्रॉन्ग करने की ट्रेनिंग। और फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग, ट्रेन के नीचे हाथ रखने की। अरे भाई ऐसे तो तुम्हारा हैंड ही नहीं रहेगा, तो फिर हैंड गेम कैसे खेलोगे? हैं? अरे यार मतलब पूरी की पूरी ट्रेन ही निकल गई हाथ पे से, लेकिन हाथ पे बस थोड़ी बहुत खरोंचे ही आई है। नहीं, ये सीन देखने के बाद लॉजिक और रियलिटी भी बोल रहे होंगे ये भगवान क्या जुल्म है। सो आफ्टर 20 years ऑफ हार्डवर्क एंड कड़ी तपस्या के बाद फाइनली हमारे शंपू बाबू, जो कि पहले ऐसे दिखते थे, अब पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। बस फर्क इतना है, पहले पंचर वाले दिखते थे, अब रिक्शा वाले दिखते हैं। नहीं, ये सब देखने के बाद मैं बस यही बोलना चाहूंगा, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। नेक्स्ट। अल्लाह कसम, खुदा की कसम, ये इसको बचा लेगा। अरे ये तो हीरो लग रहा है। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मुझे फिर चक्कर आ रहे हैं। रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। अरे चाचा तुम थोड़े से टोपा हो का। नहीं, मुझे ये बताओ कि इसमें इन भाई साहब को उठा के ट्रेन के आगे भागने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? अरे जब यहाँ साइड में इतना बड़ा जंगल था तो इसको उठा के उधर ही ले जाते। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं, तुम तो फ्लैश की स्पीड में ट्रेन के आगे भाग लिए, लेकिन बेचारी ये ट्रेन और इसका ड्राइवर पीछे से यही बोल रहे होंगे, पकड़ मारो जो पकड़, पकड़ ले पहन के लौड़े। रुक तेरी बहन। नेक्स्ट।
अरे भाई ये अभी अभी क्या देख लिया मैंने। मतलब इन भाई साहब ने अपनी छोटी उंगली मार के पहले इसको विजयवाड़ा फिर राजामंद्री से सीधा विशाखापट्टनम पहुंचा दिया। और भाइयों हद तो तब हो गई जब मैंने ये देखा। सिद्धिविनायक जाने के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक एहसान करोगे, मुझे वहाँ पहुँचा दोगे क्या? सीधा खड़ा रहे। गणपति बप्पा मोरया, जल्दी से सिद्धिविनायक। ये लो तिरुपति का लड्डू। अरे तेरे को तो सिद्धिविनायक भेजा था ना, ये टकलू कहाँ से हो गया? तिरुपति से। तो भाइयों अगर तुम्हें फ्री में ट्रेवल करना हो तो सीधा इनसे संपर्क कर सकते हो। बस डायरेक्शन सही याद रखना, वरना पता चला जाना वैष्णो देवी था और इन भाई ने लोटे में हरिद्वार पहुंचा दिया। और भाइयों सोचो, जब इन भाई साहब की उंगलियों में इतना दम है तो फिर जूते में कितना होगा। सुपर हीरो का जूता है जापानी, जिसको पड़े मांगे न पानी, याद आ जाए नानी। नहीं एक सेकंड, जब ये जूता इनको यहाँ पर ही पड़ गया था तो फिर उसका दर्द इनको इतना बाद में कैसे हुआ? पता नहीं। अरे ऐसा सीन बनाने के लिए मैं इनके राइटर से बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो भाइयों अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून।